कभी सोचा है, एक ऐसा इंसान जिसने राजपाट छोड़ दिया, जिसने वर्षों तक तपस्या की, जिसने अपनी पूरी शक्ति एक लक्ष्य के लिए लगा दी, वह भी एक पल के आकर्षण के सामने कैसे डगमगा गया। यह कहानी सिर्फ विश्वामित्र की नहीं है, यह कहानी हमारी भी है। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक विश्वामित्र है जो कुछ बड़ा पाना चाहता है, लेकिन उसी के भीतर इच्छाएं भी हैं, अहंकार भी है, मोह भी है और मन को भटकाने वाली हजारों आवाजें भी हैं। कहा जाता है कि विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि इंद्र को भी चिंता होने लगी। इंद्र ने मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य और आकर्षण से प्रभावित हुए और उनकी साधना भंग हो गई। अब लोग कहेंगे विश्वामित्र हार गए, लेकिन ठहरो, क्या सच में विश्वामित्र हार गए थे? अगर एक इंसान गिर जाए तो क्या उसकी पूरी यात्रा खत्म हो जाती है? नहीं, यही इस कहानी की सबसे गहरी बात है। विश्वामित्र की असली परीक्षा मेनका नहीं थी, असली परीक्षा उनका अपना मन था। बाहर की दुनिया में कोई तुम्हें नहीं हरा सकता जब तक तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा हारने के लिए तैयार न हो। हम भी रोज यही करते हैं। हम कहते हैं समय नहीं है, मुझसे नहीं होगा, लोग मुझे मौका नहीं देते, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि असली रुकावट कहां है। मन एक अजीब चीज है। जब लक्ष्य छोटा होता है तो मन शांत रहता है, लेकिन जैसे ही तुम कुछ बड़ा करने निकलते हो, मन तुम्हें डराने लगता है। कभी आलस बनकर, कभी आकर्षण बनकर, कभी दूसरों की राय बनकर और कभी तुम्हारे अपने पुराने बहानों के रूप में। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ केवल दुनिया छोड़ देना नहीं है, असली यात्रा है अपने मन को समझना। विश्वामित्र एक बार डगमगाए, लेकिन उन्होंने वहीं अपनी कहानी खत्म नहीं की। उन्होंने फिर तपस्या की, फिर संघर्ष किया, फिर अपने भीतर की कमजोरियों का सामना किया और अंततः उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त हुई। अब जरा सोचो, अगर वे पहली असफलता के बाद बैठ जाते और कहते मैं हार गया, तो क्या उनकी कहानी आज भी याद की जाती? नहीं। इसलिए याद रखना, गिरना हार नहीं है। गिरने के बाद यह तय करना कि अब उठना ही नहीं है, वही असली हार है। आज अगर तुम भी अपनी किसी आदत से लड़ रहे हो, किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हो, बार बार असफल हो रहे हो, तो अपने आप को कमजोर मत समझना। शायद जीवन तुम्हें रोक नहीं रहा, शायद जीवन तुम्हें तुम्हारे भीतर की ताकत दिखा रहा है। लोग तुम्हारी एक गलती देखेंगे, लोग तुम्हारी एक असफलता देखेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी यात्रा देखनी है। क्योंकि इंसान की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह कितनी बार गिरा, पहचान इस बात से होती है कि हर बार गिरने के बाद वह कितना जागा। विश्वामित्र की कहानी हमें यही सिखाती है, इच्छाओं से भागना समाधान नहीं है, अपने मन को समझना समाधान है। और जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन गए, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर नहीं रख सकती। इसलिए अगर आज तुम हार गए हो तो कहानी खत्म मत करो, कल फिर उठो, फिर कोशिश करो, फिर अपने लक्ष्य की तरफ चलो। क्योंकि कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी हार तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनकर आती है। और याद रखना, जो इंसान अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लेता है, वही एक दिन अपने भीतर की रोशनी तक पहुंचता है।